तुम्हारी फोटो ने खा लिया है। पूरा चावल का भरा हुआ ट्रक आपके सामने, बंद ट्रक पूरा खींच दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने, लिंक के माध्यम से खींच सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी जो बोली मैं बोलूँगा वो बोली सामने लगा देंगे तो गंगा मैया के सामने मेरा नाम बालकगिरी नागा बाबा बदल देना, ना खींचा तो बोल हर हर महादेव। दोस्तों देख पा रहे होंगे महाराज जी अब अपनी योग साधना के बल से अब वह कार्य करने जा रहे हैं जो शायद अन्य पहलवान या अन्य साधु नहीं कर पाते हैं। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर पहुंचे यह महाराज लोगों में इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिसका मुख्य कारण जो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यही है। तो देख पा रहे हैं महाराज जी किस तरीके से स्कूटी पर सवार दो लोगों को बैठाकर अपने इस इष्ट से खींचने का काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे लोग हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। निरंतर तस्वीर आप देख पा रहे यह महाराज जी स्कूटी पर सवार दो लोगों को किस तरीके से अपनी इस योग साधना से खींचने का काम कर रहे हैं। महाराज जी तेजी से वायरल हो रहे हैं। महाराज जी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आपके द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं वह अन्य संत समाज या किसी पहलवान की बस की नहीं है। इस तरह का पीछे क्या कुछ साधना है या फिर कैसे कार्य करते हैं? ये जो है कि कोई गुरु महाराज ने एक छोटा सा आशीर्वाद मेरे को दिया हुआ है। मैं उत्तराखंड शीशम झाड़ी पे मैंने 12 साल भजन किया हुआ है। इसके बाद ये सिद्धि मेरे को प्राप्त हुई। मैं पूरा चावल का भरा हुआ ट्रक आपके सामने, बंद ट्रक पूरा खींच दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया के सामने। चावल से भरा ट्रक अपने लिंक के माध्यम से खींच सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी जो बोली मैं बोलूँगा वो बोली सामने लगा देंगे तो गंगा मैया के सामने मेरा नाम बालकगिरी नागा बाबा बदल देना, ना खींचा तो बोल हर हर महादेव। बाबा जी ये बताइए जो जिस संप्रदाय से आप ग्रहण रखते हैं तो इस संप्रदाय में लोग कैसे इसमें जाते हैं या क्या कुछ? जैसे कि ये जो नागा संप्रदाय का जो भजन है जो है कि इसमें दीक्षा लेना हो तो बहुत कठिन तपस्या है। क्या जैसे कि छोटेपन में कोई महापुरुष में रहते हैं, जैसे कि कुंभ मेला में आने के बाद उनका पिंडदान संस्कार होता है, विजया हवन होता है, फिर उसको पक्का नागा साधु तनी के नीचे बनाया जाता है। उनके दावेदार दिगंबर गुरु बनते हैं। जो क्रिया अपने सन्यासियों में पंच गुरुओं की होती है, लंगोटी गुरु, भगवा गुरु, सब भगवान मिलके उसको दीक्षा दिया जाता है। बाबा जी आप प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं जो सनातन धर्म के लिए बेहद खास माना जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज की रेती संतों की धर्मस्थली भी रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे सतयुग से रही हुई है। ये अपने अक्षय वट है, ये आज सतयुग का है, कोई अब का नहीं है। ये अब अपने जब भी प्रलय काल के समय भी ये रहेगा और प्रलय होगी तब भी रहेगा। अंत काल में भी जब कुछ नहीं रहेगा तब ये हमेशा शेष रहेगा। अक्षय वट हमारा। देखा जा रहा है कि अपने सिर पर यह बहुत सारे रुद्राक्ष की माला ग्रहण कर रखे हैं, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? क्या कुछ करना चाहिए? ये महत्व क्या, ये अपने शिव जी को यहाँ अपने सूर्यनारायण भगवान और भोलेनाथ को बिठाला, इसलिए थोड़ा आकार बना दिया तो शिव जी का आकार कर रहे हो। जी बस। होता है किस संप्रदाय से आप? हम नागा संप्रदाय से हैं। नागा सन्यासी है। बाबा जी नागा सन्यासी देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं कार्यक्रम में पहुंचते हैं जो महाकुंभ की बात करें या सनातन धर्म का जो बड़ा कार्यक्रम होता है। जैसे कि हम लोग नागा लोगों को समझते भी नहीं अपने, जैसे पुजारी बतौर रहते हैं हर एक मंदिरों में, कहीं पे महंत के बतौर, तभी आपको लगता नहीं कि नागा लोग, ये आप बुलाएंगे तो सब लोग आएंगे। जी जी। तो नागा सन्यासी बनने के लिए क्या कुछ तपस्या करनी पड़ती है बाबा जी? बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे तो 12 साल गुरु जी के साथ सेवा करनी पड़ती है, फिर 6 साल भगवान के साथ सेवा करनी पड़ती है, 18 वर्ष कम से कम देने पड़ते हैं। जी जी। तब सनातन में संन्यास ले सकते हैं। जी। देखा जा रहा है कि जो अपने सिर पर काफ़ी रुद्राक्ष की माला रखे तो इसका वजन क्या होने वाला है कि ये कितने घंटे तक आप इसी प्रकार रखते हैं? ये लगभग 4 ही दिन हो जाता है। लगभग जी 4 ही दिन हो जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे 5 बजे तक अपने शाम को पूजा शुरू होने से मिलाकर 8 से 10 घंटे तक अपने सिर पर रखते हैं। हाँ जी। उसके बाद आज इसे उतार देते हैं। हाँ जी जी। तो ये इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे की क्या कुछ आस्था है? जैसे आस्था तो आप केंद्र होना चाहिए। रुद्राक्ष नकली तो असली लोग बेचते हैं, तो रुद्राक्ष के प्रति मालूम भी होना चाहिए कि रुद्राक्ष क्या है। नहीं, महाकुंभ में पहुंचे हैं। महाकुंभ संत समाज के लिए कितना महत्व रखता है बाबा जी? सनातन को महत्व रखना चाहिए, अपने संत को भी महत्व रखना चाहिए, एक दूसरे को अपने। तो थोड़ा आपके रुद्राक्ष माला को हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। तो दर्शकों देख पा रहे यह रुद्राक्ष का माला बाबा जी अपने सिर पर 8 घंटे तक इसी प्रकार से रखते हैं। उसके बाद यह बाबा जी अपने रुद्राक्ष माला को अपने स्थान पर उतार कर उसी प्रकार से भ्रमण करते हैं जिस प्रकार से अन्य संत आपको
देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे संत समाज के जो लोग हैं वह प्रयागराज की रेती पर उनकी गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। आइए अन्य संतों का भी हम अवलोकन कराते हैं और उनसे उनके विचार को जानने का काम करते हैं। ओए, तुम्हारी फोटो ने खा लिया हाँ? हमसे चलकर आने वाले यह छोटू संत हैं जिसकी हाइट 3 फीट 8 इंच होने वाली है और यह आसाम से चलकर प्रयागराज की रेती पर पहुंचे हैं और यह पूरी तरह से भक्ति साधना में लीन है। तो इनकी हाइट को आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको प्रयागराज का सबसे बड़ा शिविर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बनाई गई मंदिर लोगों के लिए काफ़ी आकर्षक हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई है। तो इस तरफ देख पा रहे काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से इस शिविर को बनाने व संवारने का काम किया जा रहा है। दोस्तों इस शिविर की बात करें तो यह स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का शिविर है जो काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में इस शिविर को बनाया गया है। इस शिविर की जो मुख्य बात है इसमें वह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो अन्य शिविरों में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस शिविर की जो भव्यता है वह लोगों के लिए काफ़ी आकर्षित कर रहा है। तो देख पा रहे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में भव्य तरीके से मंदिर और पूरे परिक्षेत्र। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे जो विदेशी संत हैं जो जापान के संत हैं उनका यहाँ पर शिविर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे योग माता केको आइकावा जापान माता कैकागिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम पूजा अखाड़ा। तो देख पा रहे होंगे जो विदेशी जो जापान की संत हैं उनका प्रयागराज की रेती पर सेक्टर नंबर 15 में उनका शिविर बनाया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं काफ़ी भव्य और आकर्षक ढंग से इस शिविर को बनाने और संवारने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से यह जापान की जो संत हैं उसी प्रकार से यहाँ पर मॉडल भी प्रयोग किया जा रहा है। जबकि अन्य शिविरों की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर शिविरों को बांस बल्ली और कपड़ों के माध्यम से बनाया जा रहा है। जबकि इस शिविर की भव्यता इस शिविर की लोकप्रियता यह है कि यह पूरी तरह से प्लाई और लोहे के माध्यम से इस शिविर को बनाया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी भव्य और आकर्षक ढंग से इस शिविर को उकेरा जा रहा है। इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर वह सारे डिजिटल तरीके के सामान इसमें लगाए जा रहे हैं जो इस शिविर में प्रवेश करेगा उनकी विभिन्न गतिविधियों पर इसी शिविर से देखने और निगरानी रखने का काम भी किया जाएगा। इस तरफ देखिए दोस्तों अपनी अपनी सभ्यता अपनी अपनी लोकप्रियता के आधार पर आपको यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के मंदिर बनाने और संवारने का काम किया जा रहा है। उसकी तस्वीर आपको बखूबी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे शिविर आपको प्रयागराज की रेती पर महाकुंभ को लेकर बनाए जा रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि जो विदेशी संत हैं उनके द्वारा तरह तरह के मंदिर और टेंट तिरपाल बनवाने का कार्य किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे।